हाँ, लास्ट लेक्चर क्या देखा? 6.1 देखा। ओके, 6.1 में सिंपल क्या था? सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंस। सेविंग बचत बरोबर उत्पन्न वजा खर्चा। ओके, बचत म्हणजे आपल्याला आपलं जर मी तुम्हाला समजा 100 रुपये देतोय, हा, तुम्ही त्याच्यातले 60 रुपये खर्च केले तर राहिले काय तुमच्याकडे? 40 रुपये राहिले। सिंपल। ओके, यही था 6.1 में। उसके लिए हम लोग ने क्या देखा था? परसेंटेज कैसे निकालने हैं वो देख लिया था, बराबर। अभी देखते हैं 6.2। अभी 6.2 में तुम लोगों को ना 6.2 के लिए कुछ चार्ट दिया है। अभी ये चार्ट है क्या? मतलब मुझे बताओ कि नॉर्मली हम लोग रिटायर्ड कब होते हैं? 58 60 के एज में, बराबर। मतलब 60 साल तक किसी भी इंसान का 60 साल तक कमाई का एज है। उसके बाद वो रिटायर्ड होता है, बराबर। उसके बाद वो नहीं जाता है, जॉब वॉब में नहीं जाता है। 60 साल तक उसका इनकम ज्यादा है। 60 साल के बाद उसका पगार बंद हुआ, बराबर। पेंशन वेंशन रहेगा लेकिन वो कम रहता है, पगार से कम रहता है ना। मतलब उसका इनकम क्या हुआ? कम हुआ, बराबर। ओके, अभी उन्होंने कुछ टैक्स सिस्टम बताया है। यहाँ पे हमें कुछ टैक्स सिस्टम बताया है जो कि अभी चेंज हो गया है। अभी तुम लोगों को ये जो बुक में टैक्स है, जितना भी परसेंट टैक्स लगेगा, ये सब अभी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। ये 4-5 साल पहले की बात है, तब का बुक है, तब का सिलेबस है। हाँ, अभी सिर्फ वो समझ के लो कि क्या है सिस्टम, टैक्स सिस्टम क्या है। ओके, अभी चेंज हुआ है मतलब परसेंटेज में चेंज हुआ है। ओके, देखो अभी अभी समझो, ठीक है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। पूरे साल में एक बार हमें टैक्स पे करना पड़ता है। हम लोग जितना भी कमाते हैं ना, उसका एक बार हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन समझो कि मेरा मंथली इनकम 20,000 है, तो एक साल का कितना हुआ? 20,000 है तो एक साल का कितना हुआ? 2,40,000, बराबर। ठीक है, 20,000 में मुझे रेंट देना है। अगर मैं रेंट पे रह रहा हूं, मुझे घर का राशन भरना है, मुझे और भी बहुत कुछ खर्चे हैं, बच्चों का फीस है, ये है वो है, सब है, बराबर। तो उसमें से मेरे पास पैसा बचेगा क्या टैक्स देने के लिए? नहीं ना। ओके, गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक फ्री रखा है कि 2.5 लाख के अंदर अगर तुम लोग कमा रहे हो तो फिर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। यही अगर 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। समझो कि मैं 3 लाख कमा रहा हूं, साल का 3 लाख। 2.5 लाख से ढाई मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख से ऊपर मतलब मैं 3 लाख कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी वो टैक्स कैसे देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने 2.5 लाख फ्री रखा है ना, 2.5 लाख फ्री रखा है, बराबर। तो वो 2.5 माइनस होगा, बचा क्या ऊपर का? 50,000। तो 50,000 के ऊपर क्या होगा? वो टैक्स कैलकुलेट होगा। जितना भी 5%, 2%, 1% जो भी है, वो 50,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। इतना समझ में आया? पक्का? ओके, ठीक है। गवर्नमेंट ने 60 साल तक 50,000 बस, गवर्नमेंट ने 60 साल तक 2.5 लाख तक फ्री रखा है। ओके, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे बोले गवर्नमेंट।
उसके बाद 60 से 80 60 से 80 के बीच में गवर्नमेंट ने 3 लाख तक फ्री रखा है कि अगर 60 से 80 तुम लोगों का एज है तो 3 लाख तक तुम लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। ओके, और उसके ऊपर अगर तुम लोग बच गए, जिए ऊपर और 80 साल के ऊपर चले गए, ओके, तो फिर 80 साल के ऊपर वाले लोगों को 5 लाख तक फ्री रखा है कि अगर 5 लाख कमा रहे हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, बट प्रद्युमन, अभी हम लोग ने क्या देखा, सिंपल टैक्स पे कब करना है, वो है 3 स्लैब दिए है। 60 साल तक आदमी कमा रहा है, 60 के बाद रिटायर्ड हो रहा है, 60 से 80 और 80 के बाद, ऐसे 3 स्लैब में टैक्स पे करना पड़ेगा जो कुछ भी है। 60 साल तक अगर हम लोग 2.5 लाख 2.5 लाख हम लोग कमा रहे हैं तो फ्री है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। 60 से 80 के बीच में अगर है तो 3 लाख तक फ्री है और 80 के ऊपर 5 लाख तक फ्री है। समझे? ओके, ठीक है। अभी उन्होंने ना क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ तो चार्ट दिए। उन्होंने क्या बोला है, एक मिस मेहता है, नहीं निकिता है, कौन है, हाँ निकिता, मिस निकिता, उसका एज है 27 और वो कितना कमा रही है, वो कमा रही है 2,34,000 2,34,000। तो उसको टैक्स पे करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, कळलं? 2,34,000 मग टैक्स काय नाही पे करायचं। ओके, आगे इतना ही लिखना है उधर, यस नो यस नो यस नो। ओके, आगे कुलकर्णी है, कुलकर्णी का एज है 36 ईयर्स। हाँ हाँ, 36 ईयर्स है, वो कमा रहा है कितना, 3,27,000। तो पर पे करना है या नहीं करना है? करना है, कळलं? ओके, कळतंय का तुला नक्की? बर, इसके बाद मिस मेहता है 44 ईयर्स, कितना कमा रही है 5,82,000। भरायला लागेल की नाही? लागेल, समझे? आगे मिस्टर बजाज 64 ईयर्स, 60 के ऊपर है, लेकिन वो कितना कमा रहा है 8,40,000। पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मिस्टर डिसिल्वा 81 ईयर्स का है, 80 के ऊपर, पे करना पड़ेगा नहीं करना? वेरी गुड, नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि वो 4.5 लाख कमा रहा है 5 लाख के अंदर। समझे? पक्का? वेरी गुड। अभी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, करतार सिंह, अभी करतार सिंह है, तो करतार सिंह महीने का कितना, 48, नहीं 48 उसका ईयर्स है, महीने का वो 42,000 कमा रहा है, एक महीने में उसका इनकम है 42,000। तो पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको टैक्स भरना है या नहीं भरना है, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए एनुअल इनकम निकालना पड़ेगा ना, बरोबर? म्हणजे वर्षामध्ये तो किती कमवतोय, तो 42,000 इंटू 12, 12, 42,000 गुणिले 12, कळतंय? ओके, समझता है ना, नक्की ना? बर, तो पहले तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे कि कौन है करतार सिंह, मिस्टर करतार सिंह मंथली इनकम is 42,000 rupees. ओके, श्री करतार सिंगचे चे मासिक उत्पन्न 42,000 आहे।
ओके, देयरफॉर म्हणून his annual income, त्याचे वार्षिक उत्पन्न 42,000 इंटू 12। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5,04,000। वो कितना कमा रहा है? 5,04,000 कमा रहा है। ओके, अभी आगे उन्होंने ना कुछ तो दिया है। उन्होंने बोला है कि वो हर महीना प्रोविडेंट फंड में 3,000 दे रहा है, हर महीने दे रहा है। ओके, उसके बाद वो साल में एक बार उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया 15,000 रुपए का, और 12,000 रुपए उसने पीएम रिलीफ फंड में डाले। ठीक है, अभी देखो, जब अभी ये तीनों के तीनों भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने जो पैसा डाला है ना, हे तिन्ही पण गोष्टींमध्ये में उसने जो पैसा डाला है वो गवर्नमेंट के ही है। ओके, और वो उसका इन्वेस्टमेंट है, बराबर। तो उसने गवर्नमेंट को ही दिया ना पैसा, वो चीज की रखो आपके पास, तो गवर्नमेंट उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। कहते? ओके, हाँ, तो फिर his investments are गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। वो 3,000 रुपए हर महीने दे रहा है। उसने साल में कितना पे किया? 36,000। कल? ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसने लिया 36 ना, बोलो ना रे, 15,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया। ओके, और पीएम रिलीफ फंड में उसने 12,000 डाल दिए। ओके, तो फिर देयरफॉर हिज टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? तो 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 कितना हुआ? ये कुछ 63,000, बराबर है क्या? 5 11 11 आणि 2 13, ठीक है, बराबर है। 63,000 ये उसका हुआ टोटल, उसने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, बराबर, इतना ठीक है। तो अभी उसके पास पैसा बचा कितना? रुको जरा, हिज इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक, त्याची एकूण गुंतवणूक। ओके, नाउ अभी देयरफॉर नाउ ही हैव, अभी उसके पास कितना पैसा है? तो 5,04,000 में से कितना माइनस हुआ? 63,000 माइनस हुआ। ओके, तो 5,04,000 में से जब 63,000 माइनस होगा तो उसके पास बचेगा 4,41,000 रुपीज। ओके, क्या? अरे 4 बार पढ़ा चुका हूं ये चीज, तो याद है वो। ठीक है, 4,41,000। अभी उसमें से 4,41,000 उसके पास बचा ना, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला? 2.5 लाख तक हम लोग नहीं लेंगे ना टैक्स,
तो मैं 2.5 लाख क्या करूंगा, उसमें से हटा दूंगा अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टैक्सेबल इनकम, कर पात्र उत्पन्न। ओके, तो 4,41,000 में से मैं सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 4,41,000 में से 2,50,000 मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो अभी उसके पास बचा 1,91,000 अभी उसके पास बचा। ठीक है, तो अभी ये 1,91,000 पे उसको टैक्स लगेगा। अभी वो टैक्स कैसे कैसे लगेगा, थोड़ा ना पेज पलटो और तुम लोगों को टेबल नंबर 1 है वो देखो। ओके, टेबल नंबर 1 मिला क्या? हाँ, अभी उसमें वहां पे दिया है देखो, उसको अभी ऊपर जितना भी ऊपर कमाई हो रहा है उसको उसके ऊपर 5% क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओके, देखो 2 लाख टू 5 लाख के बीच में स्लैब देखो, हाँ 5% अभी उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इनकम टैक्स क्या करूंगा मैं, 5% है ना, जब जब ये परसेंटेज आएगा तब तब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, खाली का एनआर 100 आएगा। तो 5% है अपॉन 100 इंटू किसका 5% देना पड़ेगा, तो इसका 5%। अथर्व कळतंय का रे? नक्की काय डाऊट असते तर विचारायचा असेल, सरळ सांगायचं नाही समजलं। हा, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, बचा 5 इंटू 1910। ओके, 9550 इतना उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर और भी थोड़ा कैलकुलेशन है, वो है अभी वो 5% के बगल में देखो 2% है। ठीक है, अभी वो 2% क्या है, एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस। अभी एजुकेशन सेस 2%, लेकिन ये 2% किसका, अभी इसका नहीं निकालेंगे, अभी ये जो मिला है ना इसका निकालेंगे। तो ये एक 0 गया, ये एक 0 गया, 2 1 जार, 2 5 जार, 5 1 जार, ये क्या हुआ, अच्छा 5 1 जार, 5 9 जार और 5 1 जार 191 रुपीज। ओके, इतना क्लियर है सबको, पक्का? ओके, और एक है 1% हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, हायर एंड सेकेंडरी सेस। तो वो कितना है, 1%। फिर से वो 1% किसका आएगा, तो हाँ इसका आएगा। ये 2 0, ये 2 0 गया, नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, तो 95.5 रुपीज। ओके, तो अभी उसका टोटल टैक्स कितना हुआ, तो टोटल इनकम टैक्स उसको कितना पे करना है, एक तो ये 9550 प्लस 191 प्लस 95 पॉइंट, ये ऊपर जाएगा पूरा। टोटल इनकम टैक्स कितना रे, 9550 प्लस 191 प्लस 95.5। ओके, अभी मुझे इसको ऐड करना है, पॉइंट वाला एडिशन, ठीक है ना, मतलब आएगा ना। ओके, पॉइंट वाले को साइड में रखो, 5 प्लस 1, चलो ठीक है, चलो 5 प्लस, ठीक है 5 प्लस 1 6। ओके, 9 9 18 18 और 5 कितना हुआ, 23। 2 कैरी 2 1
3, 3 और 5 8 और ये 9, यहाँ पे पॉइंट, तो उसका टोटल इनकम टैक्स कितना हुआ? 9836.5। समझे? पक्का? किसी को कुछ डाउट है? फिर से रिवीजन चाहिए इसका? समझ में आ गया ना? ठीक है, लिखो चलो।